हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The threshold frequency mu naught for a metal is 7.0 into 10 to the power 14 second inverse. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu is equals to 1.0 into 10 to the power 15 second inverse hits the metal. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है आपके सामने, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है. ठीक है. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास एक इक्वेशन होती है, जैसे दैट इज एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब देखिए, एच न्यू जो है, आपने जो एनर्जी वाला रेडिएशन प्रोवाइड किया है वो है. एच न्यू नॉट क्या है बच्चों आपके पास? ये है वर्क फंक्शन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. और इसके अलावा वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. बिल्कुल रिमूव ही हो जाएगा, बस इतना ही होगा. बाकी उससे ज्यादा जितना भी आप एनर्जी दोगे रेडिएशन के तौर पे, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन में, फोटो इलेक्ट्रॉन में चली जाएगी. तो हमें वही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है. तो अगर हम यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी ऑब्वियसली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. राइट, ये चीज हो जाएगी हमारे पास. अब आइए हम यहाँ पर से कैलकुलेट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ही हमें बोली गई है ना, और रेडिएशन वैल्यू दी हुई है. तो हमारे पास न्यू की भी वैल्यू है और न्यू नॉट की भी वैल्यू है. काइनेटिक एनर्जी सिंपली निकालनी है. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एच. एच की वैल्यू बाद में रख देंगे, पहले न्यू और न्यू नॉट को सॉल्व कर लेते हैं. देखिए, न्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 15 सेकेंड इनवर्स ऑब्वियसली, और माइनस इस सेकेंड इनवर्स, माइनस यहाँ पर आपके पास न्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है कितनी? 7.0 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स. ठीक है. अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स माइनस 7.0 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स. सेम रेंज में हम ले आए इसको. यहाँ पर से h की वैल्यू से क्या आ जाएगा आपको बच्चों? देखो, अब देखो 10 में से ये माइनस होगा 7, तो ये सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि 10 टू दी पावर 14 कॉमन ले लेंगे तो 10 माइनस 7 सिंपली 3. अब यहाँ पर h की वैल्यू रख दीजिए आप. h की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ठीक है. और इंटू 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पर से जूल, मतलब ये सेकेंड इनवर्स और सेकेंड जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जूल में वैल्यू आ जानी है आपकी. तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी? देखिए, ये वैल्यू आती है हमारे पास 1.988 इंटू इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल. ठीक है. इतनी ही वैल्यू हमारे पास आएगी. और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है इलेक्ट्रॉन की एमिटेड जितनी होगी, वो उसकी वैल्यू यही होगी 1.988 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.